गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। 10+2 इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमी बुक है उसका अपना चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसके अंदर अपना लिबरलाइजेशन हम कर चुके हैं। अगला है प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि कोई भी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, एंटरप्राइज है, वो पब्लिक सेक्टर से हटा के, सरकारी से हटा के उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग, निजीकरण क्या प्रक्रिया है किसकी, इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, कि जहां पर ऐसे उपक्रम जिसपे सरकार का स्वामित्व हो, ठीक है, तो उनमें प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप, स्वामित्व में निजी क्षेत्र आ जाए, सरकारी क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र के पास स्वामित्व चला जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, जो सरकारी जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का या स्वामित्व है उसको निकालना क्रम से, ठीक है, ठीक तरीके से उनको क्रम के अनुसार निकालना, फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के माध्यम से निकाल के उसको प्राइवेट के हाथों में दे देना। इट में हैपन इन 2 वेज, 2 तरीके से। आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, ये कह रहा है कि पूर्ण रूप से बेच देना उसको, ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, निजी उद्यमियों को, सरकारी जो उपक्रम है उनको पूर्ण रूप से बेच देना निजी उद्यमियों को, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप, सरकारी स्वामित्व को निकाल लेना, एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहां पर मिक्स है वहां पर भी प्राइवेट को छोड़ के और पब्लिक सेक्टर का निकाल लेना, मतलब कि प्राइवेट के हाथों में दे देना उस उपक्रम को, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। अब एक शब्द आपने देखा यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग करना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, कि भाई ये बिजनेस है, मैंने अपने 5 लाख 10 लाख 2 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, ये माल रख दिया यहाँ पर बेचेंगे हम, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, विनियोग करना, निवेश करना। डिसइन्वेस्टमेंट, जो निवेश कर रखा है उसको वापस ले आना। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स विनियोग जो किया गया है ना उसको निकाल लेना, उस पैसे उस अमाउंट को वापस। डिसइन्वेस्टमेंट इज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रोमोट प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को प्रोमोट करने का एक यंत्र है, ठीक है। इट ऑक्यूर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ PSUs, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। PSUs, अभी बार बार शब्द यूज होएगा, ध्यान रखना। PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कहने का मतलब ये है जहां पर सरकार का अंडरटेकिंग हो। टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कि सरकारी क्षेत्र को के जितने भी उपक्रम है ना उनको बेच के और प्राइवेट को दे देना, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन द सेम एज इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में जो कह रहा है कि जो बातें होती हैं ना वो सेम होती हैं जो निजीकरण में होती हैं। इट इज टेकन एज ए रेमिडियल मेजर, रेमिडियल का मतलब एक प्रकार से उपचारात्मक, ठीक है, रेमिडियल मेजर एक उपचारात्मक उपाय है ये, टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी, उत्पादन और प्रबंध की कुशलता को बढ़ाने के लिए, एज वेल एज टू द फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज टू ए मीन टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो राजस्व घाटा है, फिस्कल डेफिसिट राजस्व घाटा, उसको मैनेज करने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। अब है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये 7-8 कुछ 8-10 पॉइंट दे रखे हैं। ये क्या बता रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, ये कि निजीकरण की जरूरत क्यों थी, सरकार के द्वारा उपक्रमों का निजीकरण क्यों किया गया, उनकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान असाइनिंग ए की रोल टू PSUs, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, उसमें मुख्य भूमिका निभानी थी, ठीक है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लियरली एंड कैटेगरिकली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ PSUs, मतलब PSUs का महत्व बता रहा है ये,
इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, संवर्धि और विकास की प्रक्रिया में। इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट, मतलब ये शक से बाहर है ये चीज़, इनके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। इट वॉज थ्रो द स्प्रेड ऑफ PSUs दैट इंडिया को डाइवर्सिफाई, भारत जो है कर सकता है क्या, विविधीकरण। डाइवर्सिफाई का मतलब विविध, मल्टी। इट्स इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1991, 51 से 91 तक के पीरियड में। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ PSUs दैट द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट, मतलब एक प्रकार से कह रहा है कि अनुभव, ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। कहने का मतलब इस प्रकार से ये नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की जरूरत महसूस की गई है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज पे अपना नवरत्नस। नवरत्न क्या होते हैं? तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PSUs इन इंडिया, भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनके संदर्भ में कह रहा है, नवरत्न रेफर्स टू 9 सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, वो कंपनीज जो लाभ कमाने वाली हैं, 9 ऐसी कंपनियां जो लाभ ही कमाती हैं, विच आर कंपेयर्ड, जिनकी तुलना हम कर सकते हैं, विद 9 कंट्रीज इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, कि राजा विक्रमादित्य के उसके अंदर, राज के अंदर जब उसका राज था, तो 9 ऐसे देशों से उसकी तुलना की गई है। हु वर मैन ऑफ एमिनेंस, जो महानता, एमिनेंस मतलब महानता, बड़े, ठीक है, एंड रेयर विजडम, और ऐसी जो दुर्लभ, महानता दुर्लभ मतलब रेयर का मतलब कहीं कहीं मिले। दीज 9 इंडस्ट्रीज आर, ये 9 ये दे रखे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेल, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, NTPC। इन सब की फुल फॉर्म यहाँ दे रखी है, ठीक है। किसी का नाम आपको पता है कि सर BP का क्या है, तो यहाँ पर ये दे रखा होगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपने याद करना कि ये जो नाम है ना, ये कंपनियां हैं, ये नवरत्न है, इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में उस समय उन चीज़ों को जो बड़े बड़े लेवल के ऊपर थी, जिनकी कोई तुलना नहीं थी, अतुलनीय थे, वो उनको नवरत्न कहा गया था। तो यहाँ पर भारत के पास भी ये बड़े 9 उद्योग हैं, 9 इंडस्ट्रीज हैं ये, जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। फिर कह रहा है कि हाउएवर विद द पासेज ऑफ टाइम नवरत्न स्टेटस वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू दीज 9 इंडस्ट्रीज ओनली, इट वाज अकॉर्डेड टू अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज लाइक MTNL एंड OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन ऑल, इस प्रकार से 16 इंडस्ट्रीज हैव अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ एक्वायरिंग नवरत्न स्टेटस। ये कह रहा है कि 9 की बजाय 16 उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने नवरत्न के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, जिनको हम नवरत्न बोल सकते हैं, वो वाला स्टेटस प्राप्त कर लिया था। अब ये कह रहा है कि महारत्न 2009 के अंदर गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अकॉर्डेंस महारत्न स्टेटस, एक स्टेटस बना दिया कि भैया इतना प्रॉफिट जो कंपनियां कमा लेंगे उनको महारत्न की कैटेगरी में हम ले लेंगे, शामिल कर लेंगे। द PSUs हैविंग अर्न दिस स्टेटस इंक्लूड, पब्लिक सेक्टर के जो थे उद्योग थे, उन्होंने ये शामिल किया इसमें, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC, NTPC, ONGC, ये महारत्न, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट। मिनी रत्न, रिसेंटली येट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्न, एक और नया स्टेटस बना दिया है मिनी रत्न, हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज, किसके लिए? एनकरेज, उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, PSUs टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कुशलता में और लाभदायकता में सुधार करने के लिए। सो फार अब तक कह रहा है कि 75 PSUs हैव बीन अवार्डेड मिनी रत्न स्टेटस, 75 सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जिनको मिनी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में दे रखे हैं ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये गेन्स किए गए हैं, ये लॉसेज किए गए हैं। एक सिलसिला ट्रेजेडी है, बड़ी सिंपल साधारण सी कहानी है, गरीबी के ऊपर है कि in Andhra Pradesh in a small town known for its powerloom industry. This industry is the main source of livelihood for most people in the town. Privatization of power supply to his industry led to a substantial hike in power tariff, implying an
अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, उद्योग के ऊपर एक भार पड़ गया। कट इन वेजेस, मजदूरी में कटौती होने की, हैज़ बीन ए सीरियस कंसिक्वेंस एज वेजेस आर लिंक्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ विच वाज सफर्ड ए ह्यूज डिक्लाइन। एक बड़ी जो है ना कटौती के साथ वैन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह के लिए जो मजदूरी चाहिए वो भी नहीं मिली। वट टू द वर्कर डू, तो क्या करेंगे वो, कमिटिंग सुसाइड इज कंसिडर्ड एज ए डिस्परेट ऑप्शन, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। दिस इज व्हाट द वर्कर्स डिड इन सिरसिला, अबाउट 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड विच इज नोन एज सिरसिला ट्रेजेडी, तो इसे सिरसिला दुखद घटना बोलते हैं जहाँ 50 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये है अपना। उसके बाद में अपना ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होएगा, तब तक आपने इसको क्लियर कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।